कहने को सभी राजनीतिक पार्टियां महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का दावा करती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी महिलाओं को राजनीति में अपेक्षाकृत भागीदारी नहीं है, किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं। हरियाणा विधानसभा में चुनाव है और हरियाणा विधानसभा की बात करें तो इस समय 90 सीटें हैं, लेकिन अब तक 13 चुनाव में सिर्फ 87 महिलाओं को ही विधानसभा पहुंचने का सौभाग्य मिला है। पिछले 13 चुनाव में सर्वाधिक जो रहा है आंकड़ा नंबर वो 13 महिलाओं का रहा है 2014 में, जबकि 4 बार 4 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची हैं। दरअसल शुरुआत से ही राजनीतिक पार्टियों ने महिलाओं की आबादी के हिसाब से उन्हें टिकट नहीं दिया है। दूसरी ओर चुनावी मैदान में उतरी सभी महिलाओं को भी जनता ने स्वीकार नहीं किया है। मजबूत पारिवारिक पृष्ठभूमि वाली महिलाएं ही चुनाव जीतती आई हैं। वहीं सीटों की स्थिति को देखा जाए तो कलानौर सीट पर महिलाओं का वर्चस्व रहा है। 1982 से अब तक 8 बार महिला उम्मीदवार यहां से चुनाव जीतकर विधानसभा गई। ओवरऑल अगर स्थिति देखें तो 1967 से अब तक 650 महिलाएं हरियाणा विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरी हैं और 563 को 650 में से 563 को हार देखनी पड़ी है। 470 की जमानत तक जब्त हुई है। 2014 में सर्वाधिक 116 महिलाएं चुनावी मैदान में उतरी थी और इसमें से भी मात्र 13 जीती। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के बाद भी 2019 में महज 108 महिलाओं ने चुनाव लड़ा, लेकिन इनमें से 9 जीत पाई। संख्या सिर्फ 9 की थी। पहला चुनाव 1967 में हुआ था। बात करें उस समय की तो 8 महिलाएं चुनावी मैदान में उतरी थी। इनमें से 4 को ही जीत मिली थी, जबकि 4 को हार का सामना करना पड़ा था। इनमें से भी 2 की जमानत जब्त हुई थी। अब 2024 के चुनाव में पार्टियों ने टिकट महिलाओं को फिलहाल अभी तक नहीं दिए हैं, या यूं कहें कि टिकट अभी घोषित भी नहीं हुए हैं, लेकिन प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर महिलाएं ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं और अलग अलग पार्टियों से टिकट मांग रही हैं। आइए जरा आपको बताते हैं कि हरियाणा में अब तक कौन कौन सी महिलाएं विधानसभा पहुंची हैं। 1967 की बात करें तो नग्गल से लखवती, इंद्री से प्रशस्नी देवी और कैथल से ओम प्रभा, रेवाड़ी से सुमित्रा देवी ही विधानसभा पहुंच पाई थी। 68 में अंबाला से लखवती जैन, इंद्री से प्रसन्नी देवी, कैथल से ओम प्रभा, सलहावस से शकुंतला, वल्लभगढ़ से श्रद्धा रानी, रेवाड़ी से सुमित्रा देवी और लोहारू से चंद्रावती विधानसभा पहुंची थी। 72 की बात करें तो इंद्री से प्रसन्नी देवी, वल्लभगढ़ से श्ररुआ रानी, भद्रा से लज्जा रानी और लोहारू से चंद्रावती विधानसभा पहुंची थी। 1977 का जब चुनाव हुआ था तो यमुनानगर से कमला देवी, अंबाला कैंट से सुषमा स्वराज, कैलाना से शांति देवी और बावल से शकुंतला पहुंची थी विधानसभा। 1982 का जब चुनाव आया तो करनाल से शांति देवी, नौलथा से प्रसन्नी देवी, हसनगढ़ से बनंती देवी, कालानौर से करतार देवी और वल्लभगढ़ से श्रद्धा रानी पहुंची थी। इनके अलावा बधारा से चंद्रावती और बावल से शकुंतला पहुंची थी। 1987 की बात करें तो यमुनानगर से कमला वर्मा, अंबाला कैंट से सुषमा स्वराज, झज्जर से मेधावी, आदमपुर से जसमा देवी और धरबांकला से विद्या बेनीवाल विधानसभा पहुंची थी। साल था 1991। इस साल भी इंद्री से जानकी देवी, कलानौर से करतार देवी, कैलाना से शांति देवी, लोहारू से चंद्रावती और डबवाली से संतोष चौहान पहुंची थी। इसके अलावा बावल से शकुंतला भी विधानसभा पहुंचती हुई इस साल दिखाई पड़ी थी। 96 के चुनाव में यमुनानगर से कमला वर्मा, कलानौर से करतार देवी, रोहतक से कृष्णा गहलावत और धरबांकला से विद्या देवी विधानसभा पहुंचती हुई नजर आई। फिर उसके बाद साल आ गया 2000। साल 2000 में अंबाला शहर से वीना, कलानौर से सरिता, सलहावस से अनीता और धरबा कलाम से विद्या देवी विधानसभा जाती हुई नजर आई। आप देखिए नंबर कितने कम है, आप देखिए कि संख्या कितनी कम है महिलाओं की, और दावे सभी पार्टियां करती हैं महिलाओं को आरक्षण देने की, महिलाओं को टिकट देने की, लेकिन जब बारी आती है टिकट देने की तो मामला कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। 2005 में जब फिर चुनाव हुए तो यमुनानगर से कृष्णा पंडित, करनाल से सुमिता सिंह, जुंडला से मीना रानी, घरौंडा से रेखा राणा, असंध से राज रानी, नालौथा से प्रसन्नी देवी, कलानौर से करतार देवी और सलाहवस से अनीता पहुंची थी विधानसभा। इनके अलावा कलायत से गीता और वल्लभगढ़ से शारदा राठौर, बावल से शकुंतला फिर से विधानसभा पहुंचती नजर आई।
साल 2009 चुनावी साल था। करनाल से सुमिता सिंह, सोनीपत से कविता जैन, नारौन से सरोज, हिसार से सावित्री जिंदल, तोशाम से किरण चौधरी, कलानौर से शकुंतला, झज्जर से गीता और अटेली से अनीता यादव पहुंची थी। वल्लभगढ़ से शारदा राठौर भी विधानसभा में दिखाई पड़ी थी। 2014, जिसका जिक्र हम शुरुआत में कह रहे थे कि सबसे ज्यादा महिलाएं इसी साल विधानसभा का चुनाव जीतती हुई दिखाई पड़ी थी, जिसमें कालका से लतिका शर्मा, मुलाना से संतोष चौहान, पानीपत सिटी से रोहिता रेवड़ी, सोनीपत से कविता जैन, उचाना कला से प्रेमलता, डबवाली से नैनी चौटाला, हांसी से रेणुका बिश्नोई, तोशाम से किरण चौधरी, कलानौर से शकुंतला, झज्जर से गीता भुक्कल, अटेली से संतोष यादव, पटौदी से बिमला चौधरी और बड़खल से सीमा त्रिखा विधानसभा में दिखाई पड़ी थी। यही वो साल था जब 13 विधानसभा में महिलाएं बैठी नजर आईं। न इससे पहले और न ही उसके बाद कभी महिलाओं की इतनी संख्या रही। 2019 में जब चुनाव हुए, जो कि पिछला चुनाव था, नारायणगढ़ से शैली, सठौरा से रेणु बाला, कलायत से कमलेश ढांडा, गन्नौर से निर्मल रानी, बाढ़ा से नैना सिंह, तोशाम से किरण चौधरी, कलानौर से शकुंतला, झज्जर से गीता बुक्कल और बड़खल से सीमा त्रिखा चुनावी मैदान में उतरी थी और जीती थी। अब 2024 का चुनाव आ रहा है। देखना यह है कि विधानसभा चुनाव में पार्टियां कितनी महिला उम्मीदवारों को घोषित करती हैं और कितनों को जीत मिलती है। यहां पर हरियाणा में अगर देखा जाए तो उम्मीदवारी देने में भी कंजूसी है और लोगों के माइंडसेट में भी थोड़ी सी कमी है। महिला वोटर्स या महिला वोटर्स भी जो होते हैं वो महिला उम्मीदवारों को वोट नहीं देते हैं। शायद इसलिए संख्या इस तरह की हरियाणा में दिखाई पड़ रही है। उम्मीद यह है कि 2024 में यह आंकड़ा और बढ़ेगा और पिछले 2014 का जो चुनाव था जहां पर 13 महिलाएं पहुंची थी, हो सकता हो उसका रिकॉर्ड 24 में टूटता दिखाई पड़े। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।